नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। आई वेलकम यू ऑल ऑन प्रीट्स फेयर। अगर मैं आपको पूछूं कि गर्मियों की आन बान शान कौन है जो कि हर वर्ग को भाती है, तो आप क्या कहेंगे? एसी। यार एसी तो है ही, सबके पास एसी नहीं होते, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास अवेलेबल हो सकती है, हर एक पॉकेट में फिट हो जाती है? वो क्या है? आइसक्रीम यार, यस आइसक्रीम। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल मजेदार होने वाला है। लेकिन मैं दावे के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने फ्लेवर्स आप जानते हो ना, सोच लो मन में, उससे कई ज्यादा फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो देर किस बात की, लेट्स गेट इट ऑन गाइस। पता है आज मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मैं कितने फैक्ट्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स मिले हैं ना कि पूछो मत। सो इसलिए मैंने इंट्रो में बिल्कुल नहीं बताया कि मैं आपको 10 बताने वाली हूँ, 20 बताने वाली हूँ। आई रियली डोंट नो, लेकिन ये सारे ने एक से बढ़कर एक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको छोड़ूं, किसको रखूं, क्या करूं, कहीं ये एपिसोड ज्यादा लंबा ना बन जाए। लेकिन सारे बहुत मजेदार है। सो देखते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि आइसक्रीम का सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर क्या हो सकता है, जो इजीली अवेलेबल हो और हमें लगता है चलो कुछ नहीं मिला तो चलो तो ये तो खा ही लेंगे? सही गेस किया आपने, वनीला। अच्छा, कैन यू गेस द एवर फर्स्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम? पक्का आप वनीला ही सोच रहे होंगे, है ना? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज चॉकलेट। अच्छा, अभी तक आपने आइसक्रीम के कितने सारे फ्लेवर्स ट्राई किए होंगे? 5, 10, 15? मेरे ख्याल से मैंने 15 से ऊपर तो नहीं ट्राई किए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताऊं जहां पर 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 860 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे प्रीति जल्दी बताओ, हम अभी के अभी जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेनेजुएला, मेरिडा नाम की जगह पे, जहां पर कोरमोटो आइसक्रीम बहुत ही फेमस है। और इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है टू सेल द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यार काश मैं जा सकती वहां पर और सारे के सारे फ्लेवर्स ट्राई कर पाती, तो मैं उसका फीडबैक भी आपको दे सकती थी। आई विश। पता है आइसक्रीम जितना फ्लेवरफुल है ना, उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी हिस्ट्री भी है। कैसे? चलिए देखते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आइसक्रीम की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? किसने सबसे पहले आइसक्रीम खाया होगा, या किसने सोचा होगा इस आइसक्रीम के बारे में? तो जी बता देती हूँ कि भाई आइसक्रीम की सबसे पहले शुरुआत हुई थी इन चाइना बाय द किंग टैंग ऑफ शैंग। देखिए, चाइना में इन्वेंट हुई थी सबसे पहले आइसक्रीम, तो ये हुई एशियन रेसिपी। लेकिन ये एशियन रेसिपी यूरोप तक पहुंची कैसे? तो कोई ना कोई ह्यूमन ट्रैवलर तो होगा ही। जी हाँ, द ट्रैवलर वाज मार्को पोलो, जिन्होंने इस एशियन आइसक्रीम रेसिपी को यूरोप तक पहुंचाया। रोमर्स का एक खास अपना ही तरीका हुआ करता था आइसक्रीम बनाने का। दे यूज्ड टू मिक्स द स्नो विद डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स। देखिए, हम सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है, और जिसे हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। और ऐसे थे किंग चार्ल्स द फर्स्ट इंग्लैंड के, जिन्होंने अपनी आइसक्रीम रेसिपी को एज ए सीक्रेट रखने के लिए अपने शेफ को 500 पाउंड तक पे किए थे, पूरे 1 साल तक। लेकिन बाद में पता चला कि वो रेसिपी भी लीक हो गई टू द इंग्लिश एरिस्टोक्रेट। पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेशन टेक्निक नहीं हुआ करती थी, तो आइसक्रीम को एक हाई एंड लग्जूरियस आइटम माना जाता था, जो कि स्पेशल ओकेजन पे ही बना सकते थे, क्योंकि उसके लिए स्नो चाहिए होती थी टू मेक इट फ्रीज। बट 1565 में बर्नार्डो बोंटालेंटी ने रेफ्रिजरेशन टेक्निक को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से इटालियंस को अब कभी भी आइसक्रीम अवेलेबल हो सकती थी। 1843 में नैन्सी जॉनसन ने आइसक्रीम मेकिंग मशीन का इन्वेंशन किया था, और इस इन्वेंशन की वजह से आइसक्रीम प्रोडक्शन में क्रांति आ गई थी। आइसक्रीम संडे वॉज इन्वेंटेड ऑन 3 अप्रैल 1892। वो भी तब जब रिलीजियस स्कॉलर्स ने यूएस सिटीजन को मना किया था नॉट टू हैव आइसक्रीम सोडाज ऑन संडे। इस बात का फायदा उठाया काफी सारे आइसक्रीम पार्लर्स ने, और उन्होंने आइसक्रीम सोडा को रीनेम करके बेचा आइसक्रीम संडे, जिससे उनके काफी सारे सेल्स बढ़ गई। क्रिस्पी कोन एंड क्रीम का मजा हम सब तो लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1904 में वर्ल्ड फेयर लगा सेंट लुइस यूएसए में। वहां पर एक आइसक्रीम वेंडर के पास में इनफ आइसक्रीम थी, बट सफिशिएंट बोल्स नहीं थे टू सर्व द पीपल। देन ही टाइड अप विद द वेफल वेंडर, जिसने अपने वेफल्स को कोन शेप में कन्वर्ट किया टू सर्व द आइसक्रीम टू द पीपल। और ये आइडिया लोगों को इतना अच्छा लगा, और ये काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। मुझे लगता है इसे कहते हैं नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। यू नो व्हाट,
1984, US President Ronald Reagan has declared the month of July as a national month of ice cream, and third Sunday of July is declared as National Ice Cream Day. I have some ice cream facts related to UK, so UK people watch out this and write me into the comment section below how it is. In Victorian England, ice creams from street vendor are also called penny lick. In UK, it is very popular to eat ice cream with chocolate flake. It is also known as 99 flake. In UK, ice cream trucks are permitted to play musical tunes between 12 to 7 p.m. देखिए, आइसक्रीम पार्लर तो उन्हें कहा जाता है जहां पर हमें आइसक्रीम मिलती है, लेकिन उसका क्या जहां पर आइसक्रीम बनती है उस प्लेस को क्या कहेंगे? द आंसर इज आइसक्रीमेरी। अच्छा, आपको पता है इटली में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? जिलेटो। क्या आप जानते हैं जून इज अ मंथ जिसमें सबसे ज्यादा आइसक्रीम प्रोड्यूस की जाती है, और वो भी क्यों ना, गर्मी इतनी पीक पर जो होती है। एक एवरेज साइज के आइसक्रीम को फिनिश करने के लिए हमें कम से कम उसे 50 बार लिक करना पड़ता है। यार, ये जो फैक्ट है ना, उसे चेक करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है जब भी कोई नया फ्लेवर आता है तो आइसक्रीम प्रोफेशनल्स जो है उस नए फ्लेवर को गोल्डन स्पून यानी कि सोने के चम्मच से टेस्ट करते हैं ताकि टेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। वाह यार। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ही एक ऐसी कंट्री है जो कि आइसक्रीम को सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, यानी कि सारे देश एक तरफ और न्यूजीलैंड अकेला एक तरफ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई आइसक्रीम खाने से हेडेक हो सकता है या फिर ब्रेन फ्रीज हो सकता है, तो आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, आइसक्रीम खाने से किसको हेडेक होता है, किसको ब्रेन फ्रीज होता है? लेकिन ऐसा होता है, और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जब भी हम कुछ फ्रोजन डेजर्ट खाते हैं तो हमारे रूफ टॉप जो होता है माउथ का, उसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो टेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो नेक्स्ट टाइम ईट योर आइसक्रीम वाइजली। यार, आइसक्रीम कितनी हल्की होती है, मुंह में जाते घुल जाती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 50% सिर्फ एयर ही होती है जो कि इसको एक लाइट टेक्सचर देती है। एक बहुत फेमस सॉन्ग है आइसक्रीम का, आई स्ट्रीम यू स्ट्रीम वी ऑल स्ट्रीम फॉर आइसक्रीम। यस, दिस सॉन्ग वाज क्रिएटेड बाय बिली मॉल एंड रॉबर्ट किंग इन 1927। ये फैक्ट उनके लिए है जिनको हमेशा सुनना पड़ता है कि भाई आइसक्रीम खाने में तुम क्या रिकॉर्ड बनाने वाले हो? तो भाई बता देना, रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुका है इन 2017 बाय मिकी सूडो, जिन्होंने 16.5 पिंट्स ऑफ आइसक्रीम खाई थी सिर्फ 6 मिनट्स में। तो यार अभी तो हम काफी पीछे हैं, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। खैर कोई नहीं। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा आइसक्रीम संडे कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था कनाडा में 1988 में। 24 टन्स का था ये। क्या आप जानते हैं कि द एवर फर्स्ट फ्लेवर चॉकलेट कहाँ इन्वेंट हुआ था सबसे पहले? ये हुआ था नेपल्स, इटली में। आइसक्रीम खाने के फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ये मूड अपलिफ्ट करता है। एक और रीजन है आइसक्रीम खाने का कि जो लोग सुबह आइसक्रीम खाते हैं वो लोग ज्यादा देर तक अलर्ट रहते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, एक रिसर्च कह रही है। सो ट्राई कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आइसक्रीम के कितने फ्लेवर्स हो सकते हैं? 10 नहीं, 15 नहीं यार, 808 तो मैंने पहले वाले में बताया था। टोटल 1000 फ्लेवर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एक एवरेज डेयरी काउ जो होती है वो इतना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है अपने लाइफ टाइम में, जिससे हम 7,500 गैलन्स ऑफ आइसक्रीम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर द फन फैक्ट्स अबाउट द आइसक्रीम्स। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इट मोटिवेट्स मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। शुक्रिया।